जन्म लगभग छठी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट शाक्य गणराज्य कोसल राज्य अब नेपाल में। मृत्यु कुशीनगर मल्ल गणराज्य मगध राज्य अब कसिया भारत। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे जो दक्षिणी और पूर्वी एशिया तथा विश्व के प्रमुख धर्मों और दार्शनिक प्रणालियों में से एक है। बुद्ध उन अनेक विशेषणों में से एक हैं जिन्हें एक शिक्षक ने छठी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच उत्तर भारत में धारण किया था। उनके अनुयायियों, जिन्हें बौद्ध कहा जाता है, ने उस धर्म का प्रचार किया जिसे आज बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में कई धार्मिक समूहों द्वारा बुद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता था और इसके अनेक अर्थ थे, लेकिन यह बौद्ध धर्म की परंपरा से सबसे अधिक जुड़ा और इसका अर्थ एक प्रबुद्ध व्यक्ति, अज्ञान की निद्रा से जागा हुआ और दुखों से मुक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति माना जाने लगा। बौद्ध धर्म की विभिन्न परंपराओं के अनुसार अतीत में भी बुद्ध हुए हैं और भविष्य में भी बुद्ध होंगे। बौद्ध धर्म के कुछ रूपों का मानना है कि प्रत्येक ऐतिहासिक युग के लिए केवल एक ही बुद्ध होता है। अन्य का मानना है कि सभी प्राणी अंततः बुद्ध बनेंगे क्योंकि उनमें बुद्ध प्रकृति तथागत गर्भ होती है। बौद्ध धर्म के सभी रूप गौतम बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं का जश्न मनाते हैं, जिनमें उनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण शामिल हैं। कुछ देशों में ये तीनों घटनाएं एक ही दिन मनाई जाती हैं, जिसे बुद्ध जयंती कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में वेसाक, अन्य क्षेत्रों में ये त्योहार अलग अलग दिनों पर मनाए जाते हैं और इनमें विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और प्रथाएं शामिल होती हैं। इन देशों में बुद्ध का जन्म चंद्र तिथि के आधार पर अप्रैल या मई में मनाया जाता है। जापान में, जहां चंद्र कैलेंडर का उपयोग नहीं होता, बुद्ध का जन्म 8 अप्रैल को मनाया जाता है। वहां यह उत्सव स्थानीय शिंटो समारोह के साथ मिलकर हनमात्सुरी नामक पुष्प उत्सव में विलीन हो गया है। सामान्य विचार। बुद्ध, जिनके जीवन के बारे में अधिकांशतः किंवदंतियों से जानकारी मिलती है, कहे जाने वाले ऐतिहासिक व्यक्ति का कुल नाम गौतम संस्कृत में या गोतम पाली में था और उनका दिया गया नाम सिद्धार्थ संस्कृत वह जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है या सिद्धार्थ पाली में था। उन्हें अक्सर शाक्य मुनि, शाक्य कुल का ऋषि कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में उन्हें आमतौर पर भागवत, अक्सर भगवान के रूप में अनुवादित के रूप में संबोधित किया जाता है और वे स्वयं को तथागत कहते हैं, जिसका अर्थ ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार आया है या ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार चला गया है हो सकता है। उनके जीवन के बारे में जानकारी अधिकांशतः बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है, जिनमें से प्रारंभिक ग्रंथ सामान्य युग की शुरुआत से कुछ समय पहले उनकी मृत्यु के कई शताब्दियों बाद तक लिखित रूप में नहीं लिखे गए थे। इन ग्रंथों में वर्णित उनके जीवन की घटनाओं को ऐतिहासिक नहीं माना जा सकता, हालांकि विद्वानों द्वारा उनके ऐतिहासिक अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। कहा जाता है कि वे 80 वर्ष तक जीवित रहे, लेकिन उनकी मृत्यु की तिथि के बारे में काफी अनिश्चितता है। उनकी मृत्यु की तिथि या परंपरा की भाषा में निर्वाण में प्रवेश के बारे में पारंपरिक स्रोतों के अनुसार 2420 ईसा पूर्व से 290 ईसा पूर्व तक का समय है। 20वीं सदी में विद्वानों ने इस सीमा को काफी सीमित कर दिया और आम तौर पर उन लोगों का